इकाबोद, इकाबोद, इकाबोद। आप सोच रहे होंगे कि भाई आज ये कौन सा सब्जेक्ट हमारे सामने आया। जी हाँ, आज आपके लिए और मेरे लिए वो सब्जेक्ट है इकाबोद। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इकाबोद है क्या, कहाँ से आया, क्या मतलब है। मैं बताता हूँ आपको। ये इब्रानी भाषा का एक शब्द पाया जाता है और इस शब्द का मतलब है परमेश्वर की महिमा चली गई। जी हाँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, लाल अक्षर में मैंने लिखा है इकाबोद का मतलब है परमेश्वर की महिमा चली गई। एक्चुअली इसके पीछे एक बड़ा भारी संदर्भ है जो मैं आपको बताना मांगता हूँ, और इसकी पूरी कहानी पाई जाती है पहला शामुएल उसके 4 अध्याय में। हालांकि मैं पूरा अध्याय तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपको सारांश में ये बता दूं कि इस अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं। और इकाबोद जो शब्द आया है बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, दुख भरा शब्द है, लेकिन हमें इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। इसीलिए आज मैं इसी के बारे में बात करना मांगता हूँ। जब हम पहला शामुएल और उसका 4 अध्याय पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो भविष्यवक्ता था शामुएल, वो परमेश्वर का दास था और परमेश्वर की आराधना, स्तुति और पूरे टेम्पल की देखरेख करता था। और एली जो उस भवन का अधिकारी था, उसके अंडर में शामुएल काम करता था। अब ऐसा हुआ कि फलिस्तीनी और इजरायलियों के बीच में बड़ा ज़बरदस्त युद्ध छिड़ गया। वे एबेनेज़र करके एक जो छावनी है वहाँ पर एक दूसरे के प्रति उन्होंने लड़ाई शुरू कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब वे लड़ने लगे तो हम देखते हैं 4 अध्याय के 2 पद में, तब फलिस्तीनियों ने इज़राइल के विरुद्ध पाँति बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इज़राइली फलिस्तियों से हार गए और उन्होंने कोई 4000 इज़राइली सेना के पुरुषों को मैदान ही में मार डाला। दुख की बात है। अब इज़राइली जो थे, आप जानते हैं कि वो परमेश्वर की एक चुनी हुई नेशन है, चुना हुआ देश था, चुना हुआ वंश था, और परमेश्वर उनको प्यार करता था, इज़राइली भी प्यार करते थे, लेकिन वो हार गए। जी हाँ, वो हार गए। अब ये प्रश्न उठता है, हारे कैसे जब परमेश्वर उनके साथ लड़ता था। तो अब जब ये बात पता पड़ी तो वहाँ के जो लोग थे, वृद्ध लोग, पुरनिये जिसे हम कहते हैं, वो आपस में पूछने लगे, यार यहोवा ने आज हमें फलिश्तियों से कैसे हरवा दिया, कैसे हरवा दिया। वो इस पर सोच विचार करने लगे कि हम हार कैसे गए। तब शायद कईयों ने कहा होगा कि अरे यार, ऐसा करो, जो वाचा का जो संदूक है वो यहाँ नहीं है। अगर वाचा का संदूक जो परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करता है, यदि वो यहाँ पर होता हमारे साथ, तो शायद हम आज नहीं हारते। तो किसी ने कहा, भाई ऐसा करो, चलो 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 चलो, हम लोग चलते हैं और शिलो से मांग ले आए वो वाचा का संदूक, ताकि जब हम उसको बीच में ले आए, हमारे बीच में, तो हम शत्रुओं के हाथ से बचाए जाएंगे। ये उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी, अपनी समझ थी। उन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया। भाई परमेश्वर की उपस्थिति बिल्कुल सोचने वाली बात है। वाचा का संदूक मतलब परमेश्वर की उपस्थिति, और जब वो हमारे साथ है तो ज़रूर हम जीतेंगे, क्योंकि वाचा का संदूक अभी है यहाँ। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ लोगों को भेज करके शिलो में भेज करके वहाँ जो वाचा का जो संदूक है वहाँ से मंगवा लिया। और उसके साथ साथ एली के जो दोनों पुत्र थे, होप्नी और पिनास, भी वहाँ थे। ये एली के जो दोनों पुत्र थे बहुत विकेट थे, दुष्ट थे, पापी थे।
ये बहुत उल्टे सीधे काम किए और व्यभिचार से उनका जीवन भरा था। और जो एली जो उनका पिता था उसने उनको ठीक तरह से नहीं आगे बढ़ाया, तो पाप उस वहां पर था जबरदस्त। अब सुनिए, लोगों का ये विचार था कि अगर हम वाचा का संदूक ले आते हैं तो हम जीतेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि अगर हमारे जीवन में पाप है, हमारे लोगों में पाप है, तो हम कभी भी जीत नहीं सकेंगे, चाहे वो हम कोई भी वाचा का संदूक ना ले चाहे ले आए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हम देखते हैं 5वें पद से आगे पढ़ करके कि जैसे ही वाचा का संदूक उनके जगह में आ गया तो सब लोग बड़े, क्या बोलते हैं ना, जैसे पूरा आकाश गूंज उठा कि इस्राएली चिल्लाने लगे और बड़े बल से ललकार उठे कि भूमि क्या हो गई, गूंज उठी। और जय हो, परमेश्वर की जय हो, यहोवा की जय हो, वाचा की संदूक की जय हो, ऐसा कुछ बोला होगा। हालांकि क्या बोला हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ आवेश में आकर के, भाई अब संदूक आ गया है, वाचा का संदूक, परमेश्वर की उपस्थिति आ गई हमारे जीवन में, अब हम जरूर जीतेंगे, पक्की बात है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, ये गलत फहमी थी। ये नहीं कि कोई चीज को अगर हम ले आए और वो चीज ले करके हम बोले परमेश्वर की यहाँ पर उपस्थिति है और हमारा जीवन अगर पापी है तो कोई फायदा नहीं है। इजरायलियों ने, इजराइल के लोगों ने कभी भी पश्चाताप नहीं किया इससे संबंधित। उनका जीवन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पवित्रता का जीवन, इसके बजाय कि वाचा का संदूक। क्योंकि हम देखते हैं कि जब ऐसा हुआ कि जब उन्होंने, फलिस्तीनियों ने सुना, अरे साहब वहां तो बड़ा जय जयकार हो रहा है, जो फलिस्तीनियों के जो लोग थे, अरे भाई वहां तो बहुत जय जयकार हुआ, इब्रियों के छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या मतलब है, क्या कारण है। तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आ गया है। तब फलिस्ती भी डरने लगे, भैया उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय हम पर ऐसी बातें कभी पहले हुई नहीं, हाय ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा। ये तो वे ही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। तो ये एक प्रकार की गवाही जरूर थी कि जो वाचा का संदूक था वो जंगल में इजरायली लोग जब आ रहे थे मिस्र देश से चल करके, तो यही वो संदूक उनको प्रोटेक्ट किया। लेकिन आज वो डर रहे हैं कि अरे भाई ये तो यही उनका देवता है, ये आ गया, इसका मतलब अब तो हम पूरी रीति से हार जाएंगे अगर उन्होंने, इजरायलियों ने हम पर अटैक किया तो। अब क्या हुआ हम देखते हैं कि 9वें पद में, हे फलिश्तियों तुम हिया बांधो और पुरुषार्थ जगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए थे वैसे भी तुम उनके अधीन हो जाओ, और इसलिए लड़ो। आप क्या हुआ 10वें पद में हम देखते हैं, अरे साहब फलिस्तीनियों ने पूरे जोड़ तोड़ के साथ मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे। और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया, फलिस्तीनियों ने ले लिया। और एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनास भी मारे गए। और उसके साथ साथ जब ये न्यूज एली जो होपनी और पिनहास का पिता था उसको जब पता पड़ा कि इजरायली हार गए और संदूक छीना गया, उसके 2 पुत्र मारे गए, तो वो उस चिंता के मारे वहीं जो कुर्सी में बैठा था वहीं उसने जाकर के अपनी जान दे दी। अरे उसने कहा ऐसे हुल्लड़ और हाकार का मचने का कारण क्या है। तब पूरा हाल जब उसने सुनाया तो एली जो था 98 वर्ष का था, उसकी आंखें धुंधली भी पड़ गई थी और वो एली क्या हुआ, लुढ़क गया और वहीं उसकी मौत हो गई। दुख,
यही मतलब है, परमेश्वर की महिमा चली गई इस्राएलियों के मध्य से, ये बात है। और जब उनका एक पुत्र का जो बीवी थी, और जब पिनहास की जो बीवी थी वो गर्भवती थी, और जैसे ही वो ये न्यूज़ आया कि छीन लिया गया, उसी समय उसका बच्चे का दर्द उठा और वह दुहर गई और उसका एक पुत्र हुआ। और मालूम है, मरते मरते उस स्त्री ने उस पुत्र का नाम रखा इकाबोद, इकाबोद, क्योंकि इज़राइल में से महिमा उठ गई। इज़राइल में से परमेश्वर की महिमा उठ गई। क्यों उठ गई? क्योंकि इज़राइलियों में पाप आ गया था। उनके जो बेटे थे होप्नी पिन्हास के द्वारा पाप जगत में आया। जगत में मतलब इज़राइल में आया, और संदूक छीन लिया गया। और अभी वो किसने छीना? अन्य जातियों ने। हजारों लोग मारे गए, और उसके साथ साथ एली की भी मृत्यु हो गई, और उसकी बहू बच्चा जनते समय मर गई। कारण परमेश्वर की महिमा चली गई। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम कुछ चीज़ें अपने घर में रखें, चर्च में जाएं, दान दे दें, क्रूस को अपने पास रखें, बाइबल को अपने तकिए के नीचे रख लें। लोग ऐसा करते हैं, क्रूस को 3-4 बार सवेरे उठ के चूमें। ये ऐसा सोचते हैं कि कोई मैजिक है, कोई ऐसा मैजिक है, चमत्कार होगा ऐसा करने से। अरे साहब, पाप को दूर करना है। परमेश्वर पवित्रता चाहता है, पाप से सफाई चाहता है, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक जगह पे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि 15वें अध्याय, पहला शमूएल 15वें अध्याय में, कि परमेश्वर मेल बलि से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना उसके कहे जाने को मानने के द्वारा, आज्ञा मानने के द्वारा परमेश्वर यहोवा प्रसन्न रहता है। और इजरायलियों ने बात नहीं समझी। वो सोचे कि भैया वो वाचा का संदूक आ जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। अरे अपने अपने पापी स्वभाव को बदलना है। उनके जीवनों में पाप आ गया था सब जगह, तो परमेश्वर कहां से विजय देता? नहीं देता। और परमेश्वर ने, एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना मांगता हूं, परमेश्वर ने आपको और मुझको क्यों बनाया? परमेश्वर ने आपको और मुझको इसलिए बनाया कि हम उसकी महिमा करें। यशाया और उसका 43 अध्याय, यशाया उसका 43 अध्याय और 7 पद, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है, इज़राइल परमेश्वर का गवाह। क्या बात है! परमेश्वर ने आपको और मुझको किस लिए बनाया? अपनी महिमा के लिए बनाया, सृजा, रचा। मेरे जीवन से उसकी महिमा हो, आपके जीवन से उसकी महिमा हो, इसलिए बनाया। लेकिन अगर इकाबोध हो गया, यहां परमेश्वर की महिमा चली गई हमारे जीवनों से, तो सिर्फ मौत है साहब। अब इजरायलियों का देख ही लीजिए, कितने हजार लोग मारे गए, हजारों लोग। परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया, होप्नी और पिनहास की मौत आ गई, एली उसके पिता मर गया, और एली का जो बहू थी जन्म देते समय, बच्चे को जन्म देते समय वो भी मर गई। और उस बच्चे का नाम क्या रखा? इकाबोद। परमेश्वर की महिमा हमारे बीच से चली गई। ये बड़े दुख की बात है। एक ऐसा ऐतिहासिक, ऐसा इवेंट, स्टोरी हम परमेश्वर के वचन में देखते और पढ़ते हैं। हाँ, मैं आपके लिए 1-2 पद और पढ़ूंगा। यिर्मयाह उसका 2 अध्याय और 11 पद। यिर्मयाह उसका 2 अध्याय
और 11 पद। परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। हाँ। जो हमें परमेश्वर की महिमा, ग्लोरिफिकेशन जो हमें लानी थी, हमारे विचारों से, हमारे चाल चलन से, हमारे सोचने से, हमारे मन से, व्यवहार से, वो हमने अपने स्वार्थ पना के लिए परमेश्वर की महिमा को बदल डाला। क्या परमेश्वर आपसे और हमसे यही चाहता है? और क्या हुआ? पूरे छावनी में दुख ही दुख पाया गया। हम देखते हैं, अगर आप वापस जाएं, पढ़ें, यहां पर लिखा हुआ है, फिर उसने कहा इज़राइल में से महिमा उठ गई, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। इज़राइल में से महिमा उठ गई, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। क्या हम किसी स्वार्थी कारण से परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में नहीं ला रहे हैं? उसकी जय जयकार हम नहीं कर पा रहे हैं? क्या परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है? नहीं मेरे प्रियो। आइए, अगर हमारे जीवनों में कुछ ऐसी बात है, जैसा पाप इजरायलियों के बीच में था, जैसा पाप एली के दोनों बेटों के साथ था, जैसा पाप एली के साथ था, इजराइल के साथ था, हमें पश्चाताप करना है, पश्चाताप करना है, वापस आना है। प्रभु परमेश्वर कहता है वापस आओ, रिपेंट। और यदि हम अपने पापों को मान लें और उससे दूर रहें, तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। अब मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं इसी से संबंधित पहला यूहन्ना, पहला यूहन्ना, उसका पहला अध्याय और उसका 9 और 10 पद। ठीक है, मैं 8, 9, 10 पढ़ूंगा। पहला यूहन्ना, उसका पहला अध्याय 8, 9 और 10 कि किस प्रकार से हम अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करें, पापों को माने, ताकि वापस वो महिमा, जो परमेश्वर की महिमा हमसे चली गई है, उड़ गई है, एक अबोध हो गया है, वापस हमारे जीवन में आ जाए। मैं पढ़ रहा हूं 8वां पद। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। जी हाँ, यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं है, तो साहब परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती, क्योंकि हम सब आए पापी है हमारे जीवन में। मेरे जीवन में कई बार हुआ है, मैं गिरा हूं, ये बात बताना मांगता हूं आपको। तो हम भागे नहीं। अगर हम भागेंगे परमेश्वर से, तो हम परमेश्वर की महिमा हमसे निकल जाएगी, इकाबोध हो जाएगा। ऐसा ना हो कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों से निकल जाए और इकाबोध वाली बात यहां पर आ जाए। अब मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे इकाबोध का मतलब क्या है। परमेश्वर की महिमा चले जाना, ये बहुत ही दुख का कारण है और हमें इससे पश्चाताप करना, जैसे दाऊद ने पश्चाताप किया। यदि आप पढ़ें भजन संहिता उसका 51 अध्याय, पूरा अध्याय, तो आप वहां पर देखेंगे कि किस प्रकार से, मुझे ऐसा लगता है कि वो रो रो करके पश्चाताप करता है, रो रो करके, कि मैं कैसा पापी इंसान। जब उसने बैतशेबा के साथ जो पाप किया था, वो पहचाना उसको कि वो पाप था, उसके जीवन से महिमा निकल गई थी, उसने झूठ बोला, वो हत्यारा हो गया। कहीं हमारे जीवनों, मेरे जीवन में, आपके जीवन में
परमेश्वर की उपस्थिति तो नहीं चली गई है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, दान दे रहे हैं, जो भी कार्य हमसे होता है कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। और कहीं वो छिपा हुआ पाप हमको सामने लाना है परमेश्वर की। आइए हम उन छिपे हुए पापों को परमेश्वर के सामने लाएं और माने, पश्चाताप करें, तो अब परमेश्वर की महिमा, उसका प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति हमारे जीवनों में, आपके जीवनों में बनी रहेगी। सो एकाबोध बन के न रहें, परमेश्वर की महिमा से भीग जाएं, उसकी उपस्थिति का अनुभव करें।